हाय, मेरा नाम अखिलेश है। माय नेम इज़ अखिलेश और आपका स्वागत है चैनल में। ये मेरा पहला वीडियो है और ये मेरी 5वीं या 6वीं पेंटिंग है जिसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। जो पेंटिंग मैं बनाता हूँ उसे एक स्टाइल में बनाता हूँ जिसका नाम है स्पॉटिज़म, जो कि मैंने रखा है। और वो कुछ इस तरह से, हाँ, आपको अजीब तो लग रही होगी पर मेरे लिए यह आदत सी बन चुकी है। मुझे इस स्टाइल में काम करते करते 2-2.5 साल हो चुके हैं। जब से मैं यहाँ अपनी 12th की पढ़ाई के बाद बाकी की पढ़ाई करने के लिए देहरादून आया, कॉलेज फाइन आर्ट। अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है और मैंने यहाँ आके अपना आप को जाना, अकेले रहा, अकेले खाया, अकेले बनाया, काफ़ी सोचा समझा, विचार करा, अपने विचारों को अपने काम पे परिवर्तन करा। तो जब मैं 2nd सेमेस्टर में था तब स्पॉटिज़म की शुरुआत हुई। और इस इज़म में होता क्या है कि पहली बात, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाए, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जवाब और आर्टिस्ट का सबसे बड़ा, कलाकार का सबसे बड़ा क्वेश्चन अपना आप से ये होता है कि हम अगला क्या करें, अगला क्या। तो मैं चाहता हूँ कि सब्जेक्ट डजंट मैटर, सब्जेक्ट मैटर नहीं होना चाहिए। और मैं सिर्फ सिंपल भाषा में बताऊँ तो मैं सिर्फ ब्रश लेता हूँ, उसमें कलर्स लेता हूँ और पेंटिंग करना शुरू। हाँ, फ़र्क इतना है कि मैं ऐसे दब 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 ऐसे स्पॉट टेक्निक में करता हूँ पेंटिंग। और मेरा पर्पस ये है कि आर्ट से कि मैंने काफ़ी सारे कलाकारों की पेंटिंग देखी, तो मैं कुछ नया इम्प्रेशन लाना चाह रहा था। और नया इम्प्रेशन का जन्म तब होता है जब नया स्टाइल का जन्म होता है, नई शैली का जन्म होता है। तो मुझे लगा है कि मैंने कुछ नया जन्म दिया है। चलो, ये तो खैर हुई थियोरेटिकल बातें। मैं अभी खैर अपनी पेंटिंग बना रहा था तो सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, क्या पता बाद में काम आ जाए। मैं कलर्स लाता हूँ। मेरा पैलेट ये है, कुछ इस तरह से। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं इस पैलेट में क्यों काम करता हूँ, इसका क्यों यूज़ करता हूँ। इतने सवाल नहीं सोचते। जिसमें कलाकार का मन करे, जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उसका वो यूज़ करेगा। हाँ, ये वैसे वो है, बॉक्स होता है ना जिसमें सारे कलर्स रहते हैं, पेंट बॉक्स होता है। तो मैं सारी पेंट्स निकाल के और उसके नीचे कवर में ही सारे कलर्स का इस्तेमाल करता हूँ। और उसका पूरा कलेक्शन है मेरे पास। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसे भी मैं बाद में शोकेस करूँगा।
और इन कलर का मैं अभी इस्तेमाल करता हूँ ऑयल कलर, ग्रेजुएट कंपनी के हैं, और ये 2023 का ऐसा है। और ये 100 ml मुझे 400 450 तक पड़ा, वैसे इसका रियल अमाउंट 700 है। और अभी तो ये और भी महंगे हो गए होंगे। कैमल के कलर तो महंगे होते ही हैं, वाइट टाइटेनियम। और मैं सिर्फ, ये 600 का है, इतना सा, 120 ml। और मैं सिर्फ इन 3 4 कलर्स का इस्तेमाल करता हूँ, प्राइमरी कलर और एक वाइट कलर, ब्लू, रेड, येलो एंड वाइट। इन्हीं से मैं सारे कलर्स बनाता हूँ। क्योंकि जब आपके पास एक पैकेट में रैप करे हुए सारे कलर्स आते हैं खुद ब खुद, तो तुम्हें नए कलर बनाने की कभी चाह ही नहीं होगी ना। तुमने कभी सोचा होगा कि नए कलर्स बनाएं आज हम मिक्स करके। तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ इन्हीं 3 कलर से, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ तो मुझे नए नए कलर्स निकल के आते हैं। और वो मुझे खुद नहीं पता कि क्या मिक्स करके क्या बन जाता है, पर मैं उसे नोट कर देता हूँ कि क्या, कौन सा कलर मिक्स करके क्या कलर बना। आई होप आपको अभी तक आप टिके होंगे और आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपका, और आपको अच्छा लग रहा होगा। और आशा है कि मुझे मेरे द्वारा मेरा ज्ञान किसी और को मिल सके और उसके जीवन में उसका उपयोग हो सके। और मुझे सबसे एक चीज़ रह गई है, कलर पैलेट भी आ गया, कलर्स भी आ गए, पर ब्रश नहीं है। और ब्रश स्पॉटिज्म को बनाने के लिए तुमने सोचा होगा कि ब्रश ऐसा यूज़ होता है, पूरा डिस्टॉर्टेड, नो फिल्टर, पूरा खराब सा, जिसको आप खराब बोलोगे। पर मैं इसी खराब ब्रश से थोड़ा सा दिमाग लगा के काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना देता हूँ। बस ये थोड़ा उसका टेक्सचर का फ़र्क है। आ, इस पेंटिंग में थोड़ा फाइन ब्रश इस्तेमाल करूँगा, जिसमें ब्रश ही नहीं होगा। मतलब ये जो लेयर, ये जो बाल है इसका, ये बाल नहीं होंगे इसमें, सिर्फ स्टिक ही हो गया। और स्टिक की जो एक बनावट है उसका, उसके धब्बों से पूरी पेंटिंग बनती है। या स्पॉटिज्म को हिंदी में छापवादी बोलते हैं। कहीं भी तुम्हें धब्बे दिखे, छाप दिखे, कहीं पपड़ियाँ दिखें, ऐसे कुछ पैटर्न्स नहीं होते ख़राब से, डिस्टॉर्टेड से, या कुछ किसी चीज़ से निकले हुए पपड़ी से, तो वो स्पॉट, SPOT, उसे मैंने पेंटिंग में ESPOTISM, स्पॉटिज्म बना दिया। और वो अब अभी तो वो खैर पेटेंट के लिए गई हुई है दिल्ली दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में। वहाँ से अभी उसका प्रोसेस रहा है, अभी अभी हुआ नहीं है। वो पेटेंट पर दे रखा है बनाने के लिए पेटेंट। अब वो भी मेरी यूनिवर्सिटी ने भेजा है। मेरे एक प्रोफेसर है, उन्होंने, उनका नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, डॉक्टर राजकुमार पांडे जी। उन्होंने काफ़ी साथ दिया मेरा, मुझे समझने में, क्योंकि मुझे अभी तक पहले से, शुरुआत से मेरा दोस्त ही समझता है मुझे, मेरे हर मूव को, काम को, मेरे सोच को, जिसका नाम रचित है। तो उसी की वजह से हम दोनों ने, कह सकते हैं हम दोनों ने मिलकर ही स्पॉटिज्म खड़ा कर पाए उसको समाज के सामने। शुरुआत तो उसकी खैर एक छोटी सी चीज़ से ही हुई थी, वो कहानी कभी और। पर अभी मैं अपनी डेली लाइफ सीन दिखा रहा हूँ कि मैं पेंटिंग कैसा करता हूँ और क्या बनाता हूँ।
जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में कर सकते हैं। और हाँ, ये जो स्पॉटिज़म है, जो आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये क्या है और क्या बदलाव ला सकता है कला के जगत में, आर्ट इंडस्ट्री में, आर्ट मार्केट में, आर्ट सोसाइटी में, क्या तूफान ला सकता है। पर आपको अब इसका पूरा पता नहीं है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या किस चीज़ की शुरुआत होने जा रही है। उसकी शुरुआत तो हो गई थी खैर 2023 में। अब मुझे उसमें वर्क करते करते 2025 आ चुका है। अब वो पेटेंट होने जा रहा है 2 साल बाद। और अभी भी उसे 3-4 महीने लग गए उस प्रोसेस में। पूरी डॉक्यूमेंट्री लिखनी पड़ती है, सारे क्वेश्चन के जवाब देने पड़ते हैं। और अब मैं खुश हूँ अपना आप से, क्योंकि मुझे मेरा पर्पस मिल चुका है। और वो एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है पता होना कि उसका पर्पस क्या है उसकी ज़िंदगी में। तो खैर अभी पेंटिंग बनाते हैं। मैं अपना ब्रश लाता हूँ, बैग में होगा शायद।